नहीं करती हूँ कंट्रोवर्सी गाइस, ये लोग खुद से करते हैं, ये लोग खुद ही मेरे पीछे पड़ जाते हैं। एक इंसान मेरे पर वीडियो बनाता है, फिर दूसरा बनाता है, सारे रोस्टर्स उठ के मेरे पर वीडियो बनाने लग जाते हैं। गाइस आज मैं करने वाली हूँ एक स्टोरी टाइम वीडियो, जिसका मतलब है मैं अपने सारे पुराने दोस्तों और एक्सिस को टॉक्सिक बोलूंगी और उनकी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा दूंगी। प्राइवेसी वो क्या होता है, ये तो स्टोरी टाइम है ना गाइस। तो सिर्फ अभी नहीं, अगर तुमने मुझसे पास्ट में भी दोस्ती की है या मुझे डेट किया है, तुम तो गए, तुम्हारी फील्डिंग सेट। मैं तो अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के झूठे फैक्ट्स ऐड करके इसको स्टोरी टाइम बोल के सुनाऊंगी। बट एक्चुअली मेरे दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आके भड़ास निकालती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त तो सुनते ही नहीं है, वो तो मुझे बोल देती है और दोस्त पैसा थोड़ी देंगे, यूट्यूब से तो पैसा आएगा इस घटिया कहानी का। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे द पैरासोशल रिलेशनशिप बिटवीन रोही राय, आदित्य मिनोचा एंड द इंटरनेट ऑडियंस। देखो, सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, इनका कोई एक्चुअल कंफर्म्ड पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए ये समझना जरूरी है कि आदित्य और रोही दोनों इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है और दोनों अपने अपने नीश में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आदित्य बेसिकली एक यूट्यूबर है जिनका रिएक्शन, रोस्टिंग स्टाइल कंटेंट काफी पॉपुलर है। उनका एक स्पेसिफिक डिलीवरी स्टाइल है, सार्कास्टिक कमेंट्री, एग्जैजरेशन, ऑब्जर्वेशंस, जो ऑडियंस को हुक्ड रखता है और ऑनेस्टली उनका रिएक्शन एंटरटेनिंग होता है, इसीलिए उनकी वीडियोस चलती भी है। दूसरी साइड पे है रोही राय, वो रील्स एंड कंटेंट बनाती है अराउंड लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप ओरिएंटेड वीडियोस, स्टोरी टेलिंग टाइप कंटेंट, और उनका भी कंटेंट काफी वायरल होता है। लेकिन साथ ही साथ उनको इंटरनेट पे डिसप्रपोर्शनेट हिट भी मिलता है। बहुत लोग उन्हें क्रिंज, प्रॉब्लमैटिक, अटेंशन सीकिंग बोलते हैं और यही पॉइंट इंटरेस्टिंग है। इंटरनेट पे ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल क्रिएटर किसी न किसी फॉर्म में शॉक वैल्यू यूज करता है। रेज बेट, कंट्रोवर्शियल हुक्स, ओवर ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग, ये सब एल्गोरिदम का पार्ट है। लिटरली एवरी क्रिएटर हु अंडरस्टैंड्स सोशल मीडिया नोज दिस, बट समहाउ रोही को जो हेट मिलता है वो कभी कभी जेन्युइनली अनफेयर लगता है। इवन नॉर्मल या हार्मलेस कंटेंट पे भी लोग अननेसेसरी नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। अब ऑब्वियसली रोही की साइड से भी मिस्टेक्स रही है। पास्ट में उन्होंने सिचुएशनशिप कंटेंट बनाए हैं, फ्लैशी रील्स बनाई है और कभी कभी ओवर एक्सपोजर भी हुआ है। बट ओवर द टाइम, स्पेशली सिंस हर रिलेशनशिप विद रोहित एंड हर वेट लॉस जर्नी, देयर हैज बीन विजिबल ग्रोथ इन हर कंटेंट एंड पर्सनैलिटी। हाँ, अभी भी वो रिलेशनशिप बेस्ड सीरीज बनाती है, लाइक माई बॉयफ्रेंड डिडंट प्रपोज टू मी टाइप वीडियोस, जहाँ वो एग्जैजरेटेड इमोशनल स्टोरी टेलिंग करती है अबाउट वांटिंग मैरिज। बट ऑडियंस ने उसे डायरेक्टली रियलिटी मान लिया है, जैसे शी इज जेन्युइनली इमोशनली प्रेशरिंग रोहित। और मुझे लगता है कि लोग एक बेसिक चीज भूल जाते हैं, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स फर्स्ट। रोहित और रोही दोनों को पता होता है कि क्या अपलोड हो रहा है, ये प्लान्ड कंटेंट होता है। अगर रोहित जेन्युइनली अनकंफर्टेबल होता तो या तो वो ये चीज को एड्रेस करता या तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। बट विजिबली दोनों मिलकर नैरेटिव बिल्ड करते हैं बिकॉज दे नो एपिसोडिक कंटेंट वर्क्स। और रोही का एक क्लियर पैटर्न है, शी क्रिएट्स सीरीज बेस्ड स्टोरी टेलिंग ताकि ऑडियंस इन्वेस्टेड रहे, नेक्स्ट पार्ट का वेट करे, कमेंट्स करे, एंगेजमेंट बढ़े। और कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से ऑनेस्टली शी अंडरस्टैंड्स द एल्गोरिदम रियली वेल। एंड पर्सनली मुझे उसका कंटेंट इसीलिए इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज आई डोंट कंज्यूम इट एज एब्सोल्यूट ट्रुथ। जब मैं रोही का कंटेंट देखती हूँ, आई ऑलरेडी नो इट्स क्यूरेटेड स्टोरी टेलिंग मिक्सड विद रियलिटी, हाफ ट्रुथ हाफ परफॉर्मेंस। आई वॉच इट, आई अंडरस्टैंड द एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट एंड मूव ऑन। और शायद क्रिएटर्स को इसी लेंस से देखना चाहिए। हर चीज जो इंटरनेट पे दिखती है वो डॉक्यूमेंट्री लेवल रियलिटी नहीं होती। नाउ कमिंग बैक टू आदित्य एंड रोही, इस टॉपिक पे आदित्य ने रोही को रोस्ट किया। And to be fair, Adit being good at his job, he absolutely nailed the video from an entertainment perspective. रोही राय की बात कर रहा हूँ गाइस, हमारी फेवरेट है वो इस चैनल पे। अगर अपूर्वा मदर है तो रोही हमारी स्टेप मदर है। स्टेप मदर इज काइंड ऑफ गिविंग मी अडल्ट फिल्म वाइब्स। बट जैसे पोर्नो में कोई स्टोरी देखने नहीं आता, यहाँ भी कुछ स्टोरी नहीं होगी, हम तो बस टी लेने आए हैं। ऑलराइट भाई, इंटरनेट पे बहुत ड्रामा चल रहा है एंड मेरा बढ़िया चल रहा है। मतलब रोही राय ने अभी रिसेंटली एक स्टोरी टाइम वीडियो डाला था। स्टोरी टाइम तो खैर क्या ही बोले, जब तुम्हारे पास कुछ बनाने को कंटेंट ना हो तो श्योर स्टोरी टाइम। और ये हर स्टोरी टाइम का रूल किसने बना दिया है कि सिर्फ टॉक्सिक चीजों के बारे में बात करेंगे। ओ ये टाइमिंग, ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्री सब ऑडियंस को पसंद आया। बट अगेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट, आदित्य जो बोल रहा था वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं था, इट वाज रोस्ट कंटेंट। एंड रोस्ट एग्जैजरेशन पे चलता है और ऑडियंस को भी उसको वैसे ही लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब लोग उस वीडियो को लिटरल ट्रुथ मानकर रोही को एग्रेसिवली ट्रोल करने लगे। हेट कमेंट्स, मॉकरी, हैरेसमेंट, और वीडियो इतना वायरल गया कि 500,000 व्यूज क्रॉस हो गया। बट देन रोही सॉ द वीडियो एंड शी सेंट अ स्ट्राइक। यूट्यूब ने इवेंचुअली वो वीडियो टेक डाउन कर दिया। उसके बाद रोही ने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर की। हियर आई एम कोटिंग हर पोस्ट, मैनी पीपल थिंक दैट बिकॉज आई स्टे साइलेंट आई मस्ट बी रॉन्ग, दैट इज नॉट द केस, आई वॉन्ट टू एड्रेस समथिंग पब्लिकली। Over the past while, people have made videos about me containing false information, assumptions,
and misleading claims. Some of these videos now have been removed, and there have been consequences because of the misinformation being spread. I have no issue with people discussing me or making content about me, but if you're going to post about me, please contact me first and ask for accurate information instead of spreading rumors or false narratives. Defamation and misinformation can seriously affect someone's reputation, mental health, and personal life. Content creators should understand that there is a difference between sharing opinions and spreading false claims as facts. Moving forward, I ask everyone to be respectful, responsible, and truthful. If you want to make content involving me, reach out first so facts can be verified properly. Basically, रोही ये कहना चाहती है कि इंटरनेट पे लोग उसके बारे में assumptions को फैक्ट की तरह स्प्रेड कर रहे थे. उनके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म प्रॉब्लम नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम है. वो इनडायरेक्टली टेक डाउन स्ट्राइक सिचुएशन को एड्रेस करती है और बोलती है कि साइलेंस का मतलब गिल्ट नहीं होता. साथ ही वो ये भी पॉइंट आउट करती है कि रोस्ट या रिएक्शन कंटेंट और एक्चुअल फॉल्स एलिगेशन में डिफरेंस होता है. ओवरऑल पोस्ट का मेन फोकस था डिस्कस मी बट डोंट क्रिएट फॉल्स नैरेटिव एंड प्रेजेंट देम एज ट्रुथ. तो इस पोस्ट का हिंट ये था कि जो वीडियो इस पे बनी थी बाय आदित्य, वो वीडियो टेक डाउन हो चुकी है और उसने लीगल एक्शंस लिए हैं आदित्य के ऊपर और उस वीडियो पे स्ट्राइक भेजी है. तो ऐसा आदित्य के साथ पहली बार नहीं हुआ है. पहले भी वो उर्वशी रौटेला पे काफी रोस्टिंग रिएक्शन कंटेंट बना चुके हैं. स्पेशली उनके चैनल के स्टार्टिंग फेज में उर्वशी उनके चैनल पे ऑलमोस्ट रेकरिंग कॉमिक कंटेंट बन गई थी बिकॉज ऑडियंस को वो वीडियोस एंटरटेनिंग लगती थी. बट एक पॉइंट पे सिचुएशंस एक्सक्लेड भी हुई थी. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 में उर्वशी की टीम ने आदित्य को लीगल नोटिस भेजा था ओवर हिज रोस्ट वीडियोस, which added another layer of online drama between creators and celebrities. और honestly यहाँ एक और चीज रिवील होती है, आदित्य अपने काम में genuinely effective है. उनका कंटेंट ऑडियंस को एंटरटेन करता है, लोगों को हंसाता है और इसी वजह से उनकी वीडियोस वायरल भी होती है. बट एट द सेम टाइम जिस पर्सन पे वो कंटेंट बनाता है उनको कभी कभी अनकंफर्टेबल, मिसरिप्रेजेंटेड या टारगेटेड फील हो सकता है. और वही लाइन है जहाँ इंटरनेट एंटरटेनमेंट और पर्सनल इम्पैक्ट क्लैश करने लगते हैं. बट दिस वॉज नॉट आदित्य फर्स्ट वीडियो ऑन रोही. इससे पहले भी वो रोही पे मल्टीपल रोस्टिंग वीडियोज या रिएक्शन वीडियोज बना चुके हैं और ऑडियंस भी उन दोनों के डायनामिक को इंटरनेट एंटरटेनमेंट की तरह कंज्यूम करती रही. But this time it feels like Rohi wants to break that cycle of constantly being bullied, mocked और turned into an easy online target. इस बार उन्होंने डायरेक्टली वार्न किया है अगर कोई भी उनके अगेंस्ट फॉल्स नैरेटिव्स, मिसइन्फॉर्मेशन या बेसलेस एलिगेशंस स्प्रेड करेगा देन शी इज रेडी टू टेक लीगल एक्शन एंड इवन सू इफ नेसेसरी. और ऑनेस्टली अगर वो अपनी पीस प्रोटेक्ट करना चाहती है देन शी एब्सोल्युटली हैज द राइट टू डू दैट. बिकॉज बाउंड्रीज ड्रॉ करना, अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इंटरनेट पे जहाँ लोग कभी कभी क्रिएटर्स को ह्यूमन की जगह कंटेंट मटेरियल समझने लगते हैं. एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस को भी ये समझना होगा कि क्रिएटर्स कैरेक्टर्स नहीं होते, हम उनकी लाइफ का एडिटेड वर्जन देखते हैं, फुल रियलिटी नहीं. रोज कंटेंट एंटरटेनिंग हो सकते हैं, criticism valid हो सकता, but once hate campaigns and assumptions become normalized, things can get very toxic very fast. And that's what make this entire Rohit Adit situation so interesting. क्योंकि ये सिर्फ दो creators की बात नहीं रही. It is about internet culture, parasocial relationships, online boundaries, and कितना जल्दी entertainment can turn into mass judgment. Anyways, let me know what you guys think. Was Rohi right for taking a stand? आपको लगता है कि रोस्ट कल्चर को पूरा राइट होना चाहिए या पूरी फ्रीडम होनी चाहिए अपनी बातें ऑनलाइन रखने के लिए? प्लीज अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना. मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे. सी इन द नेक्स्ट. बाय.